अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुगल और आप देख रहे हैं अकरम उदास ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावली शर्की में। रावली शर्की में यहाँ पे अलाइड स्कूल में एक कैंप का इनकाद किया गया है। मेरे साथ ही रहिएगा, आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर शांजे मरियम। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि कौन कौन से शोबे और कहाँ का क्यों कौन कौन से यहाँ ये टेस्ट हमारी होंगे? फार्मेसी है, जी ठीक है, जहाँ पे सारी जनरल मेडिसिन है, जी ठीक है, और होम्योपैथी के डिपार्टमेंट को हमने सेपरेट से एडजस्ट किया है, और ये हमारी फार्मेसी है। हाँ जी। जी, और एक उसके मिनट। साथ साथ थोड़ा सा ये किस चीज़ का शोबा, ये ये बता हमारा दें, ये क्या है? ये हमारा जो ना फीमेल का जनरल जो है, जनरल जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया है, जिसमें टोकन बनते जा रहे हैं और साथ में। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आपके साथ इस वक्त जो स्टाफ है वो कितना अंगेज है इस पूरे प्रोजेक्ट में, जो कैंप के वाले साथ में यहाँ पे? इसमें हिजाबा डिपार्टमेंट और सेकंड जो हमारा ओवरऑल डिपार्टमेंट को लेके 25 से 30 लोग अच्छी इसमें से इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। इस रूम में हमने सारे जो ना जनरल डिपार्टमेंट्स को एडजस्ट किया है, जिसके अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास, ठीक है। आ जाइए जी। अभी हेयर क्लोजिंग का टाइम हो गया, अच्छा, तो तो ये बताएं कि यहाँ पे मेडिकल। यहाँ पे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायबिटिक स्पेशलिस्ट, ठीक है, और उसके बाद इसमें हार्ट स्पेशलिस्ट, इसमें सारे डिपार्टमेंट्स हमने इधर शिफ्ट किए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, ये भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइडलाइन। इस रूम में हमने गायनाकोलॉजिस्ट का किया है। अभी ओपन करवा दो, एक सेकेंड। जी जी ये हमारी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड का प्रोसीजर जो है ना वो यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो आप क्या समझते हैं कि तकरीबन सुबह से कितने जो पेशेंट जो है यहाँ से सुबह मुस्तफ़ीद से हुए? कितनी एवरेज रही है आपके पास? ठीक हो गया, ये थोड़ी सी डॉक्टर साहब लेट आई हैं, तो इस वजह से इनके पास रहा पेशेंट एवरेज अभी से स्टार्ट है, तो बिल्कुल अभी सही इनके है। सारे पेशेंट्स बैठे हैं, मजीद इनके टोकन बन रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कितने आप कैंप्स वगैरह का मैं मतलब? लास्ट 7 to 8 ईयर से मैं कर रही हूँ कैंप्स वगैरह ना। जी जी ये हमारा होम्योपैथी डिपार्टमेंट है। जी। अच्छा जी। ये भाई हमारे मसूद कंपनी से हैं, समझ ये गया। पाकिस्तानी एक ब्रांड है लाइक। इन लोगों ने ये स्टॉल लगाया हमारे साथ, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच। बस हमारे नाज़रीन को बता दें कि और कौन कौन से यहाँ पे। ये हमारा ये हमारे लैब टेक्नीशियन है। जी अच्छा, इसमें बताइए आपने कौन कौन से टेस्ट किए? फार्मेसी डिपार्टमेंट को लेके, ठीक हो कितने किए गया। हैं आपने तकरीबन? इसमें मेडिकल लैब के जो ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन यस सर। टेस्ट है, और यूरिन जो शुगर टेस्ट है, शुगर इसमें वो टेस्ट सारा। है, बिल्कुल बाकी ठीक ये है। सारा हिजामा का डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मेल्स का हिजामा किया गया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इस तरफ यहाँ पे जनरल कंसल्टेशन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जनरल बिल्कुल कंसल्टेशन। ठीक इधर है। रहिए, इसी तरफ आ जाइए। आ जाइए जी। ये थोड़ा सा हमें ये हमारे हमारे हाफिज शराजी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी? ये ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट इन्होंने किया है। तो बाकी ये जो है ना, ये जनरल कंसल्टेशन हैंडल करें हिजामा से। बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि क्या अपना इंतज़ामिया जिसने अरेंज करवाया यहाँ पे, उनके हवाले से क्या आपके कमेंट्स क्या कहते क्या हैं? मशहूर हैं। सबसे जी पहली बात तो ये है जी कि अगर उन्होंने ये सारा अरेंज किया तो हम इस काबिल हुए यहाँ पे आके आ जी, बैठे। आगे आ जाइए, जाए। सामने आ जाइए। आगे आ जाए थोड़ा सा कैमरे की तरफ। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि इंतज़ामिया के हवाले से कि कैसे इंतज़ामात हैं और कैसे आपको लग रहा बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ERC, जी एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन कॉम्प्लेक्स। यस तो हम उस अपनी पूरे इदारे की तरफ से ये इस इदारे के मशहूर हैं कि इन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड की है और इंतज़ामात में बड़ी इन्होंने मुआवनत की है, और तभी हम इस काबिल हुए हैं कि यहाँ पे कैंप कर सकें। और इसके साथ साथ बिल्डिंग भी माशाल्लाह आउट क्लास है, और जो हमें कैपेसिटी चाहिए थी, जो हमें अरेंजमेंट्स चाहिए थे, वो हमारी तवक्को से ज़्यादा यहाँ पे किए गए हैं।
जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साहब। इनसे बात करते हैं कि सुबह की क्या एक्टिविटीज़ है और कितने ये पेशेंट जो है उनको ये चेक कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दें कि इस हवाले से। मुगल साहब, मेरा नाम डॉक्टर शौकत अली चौधरी, चेयरमैन सुल्तान तिबिया कॉलेज गुजरांवाला जी और प्रिंसिपल राजपूत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला। गुजरांवाला में मेरे 2 इदारे हैं, जी एक होम्योपैथिक है, एक तिब का है। जी और मैं बेसिकली होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और तकरीबन 35 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक मीडिया के साथ भी रहा है। रेडियो पाकिस्तान पे मैं तकरीबन कोई 17 साल प्रोग्राम सोनी धरती में लाइव करता रहा हूँ। अच्छा। लाइव प्रोग्राम में गुजरांवाला से आके फिर लाहौर मैंने 20 साल क्लिनिक किया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मैंने 35 साल क्लिनिक किया है जी और गुजरांवाला में मैं 35 साल से मुसलसल मुसलसल। प्रैक्टिस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे मुल्क में बल्कि ये मेरे अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि आउट ऑफ कंट्री भी मरीज आते हैं, लोग आते हैं। और ये 5 साल से मैं अपने दोनों इदारे चला रहा हूँ। अब मैं सिर्फ गुजरांवाला में बैठता हूँ और आज मेरे ही शागिर्द हैं हकीम अहमद शराजी साहब। जी उन्होंने इधर अरेंज किया है कैंप का। मैं अपनी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कम बेश कोई 2 गाड़ियां मैं अपनी टीम लेकर आया हूँ, जिसमें हुजामा स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें तबीब हजरात हैं मेरे स्टाफ में से, और मैं खुद होम्योपैथ डॉक्टर हूँ। और सुबह से अब तक मैं अल्लाह के फजल से तकरीबन 80 पेशेंट चेक कर चुका हूँ। 80 पेशेंट मैंने चेक किए हैं। बिल्कुल सही है। कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है इंसान के लिए, अदरवाइज इबादत के लिए उसके फरिश्ते ही काफी थे। अब हमें सोचना होगा कि हम अल्लाह की मखलूक के लिए किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अपने लिए तो हम सभी लोग काम करते हैं, अपनी जात के लिए, अपने अहलो याल के लिए, ये भी इबादत के जिम्मे में आता है। लेकिन अल्लाह कहता है अगर आप मेरी मखलूक के लिए, मेरे लोगों के लिए अगर आसानियां पैदा करने वाले हो जाओगे मुगल साहब, तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। ये अल्लाह कहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पे सिर्फ आप अपना टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकल भी साथ साथ, बिल्कुल। जैसे हुजामा का आपने कहा है। हाँ जी बिल्कुल, हुजामा का भी हम कर रहे हैं। और हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं जी कि किस मरीज को हुजामे की जरूरत है, किसको होम्योपैथी की जरूरत है, किसको तिबी इलाज की जरूरत है, और फिर सबसे बढ़ के किस मरीज को रूहानी इलाज की जरूरत है। तो ये सारी चीजें साथ साथ, और फिर इसमें हम जितने भी टेस्ट हैं मेडिकल के वो सारे हम फ्री सर्विस दे रहे हैं। जितने भी डॉक्टर हैं वो फ्री सर्विस दे रहे हैं। जितनी भी मेडिसिन हमारे पास है वो सारी हम फ्री दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महंगाई की तपती रेत में अगर हम एक कतरे का भी इसे ठंडा करने में अपना रोल अदा कर सके तो शायद आने वाला कल अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियां पैदा करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो यहाँ पे जिन्होंने अरेंज किया है खास करके, जी, जी। हाँ जी, जो इंतजामिया है उनके हवाले से, ये कैंप के इंतजाम के हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरत अंदाज में हर जगह पे डॉक्टरों के बैठने के लिए जगह और मरीजों के बैठने के लिए जगह, लोगों के कंपनसेशन के हवाले से, लोगों की सहूलत के हवाले से, अगर मैं सिर्फ एक सीट पे मैं बैठ के अगर 80 पेशेंट चेक किए हैं तो ये हमारे 15 से 20 काउंटर चल रहे हैं। जी जी जी। तो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, अभी 2 का टाइम हुआ है तो हजारों की तादाद में तकरीबन हम मरीज जो है ना वो चेक कर चुके हैं। और अभी 2 का टाइम है तो प्रोग्राम है कि 5 बजे तक इंशाल्लाह हम ये सर्विस देंगे और लोगों को इंशाल्लाह चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा शोबा मेडिकल का जो इसमें? मेडिकल में एलोपैथी का शोबा भी है, जी मेदे जिगर का भी है, Yes. थ्रू आउट एलोपैथी के डॉक्टर भी बैठे हैं, जी तिब के डॉक्टर भी बैठे हैं, होम्योपैथी के भी डॉक्टर बैठे हैं, कायरोप्रैक्टिक जो विदाउट एनी मेडिकेशन जो इलाज किया जाता है वो भी हम कर रहे हैं। हुजामा भी विदाउट मेडिकेशन होता है वो भी हम कर रहे हैं। यानी ये कोई छाप नहीं है, कोई तखसीस नहीं है कि जिस भी तरीका इलाज की मरीज को जरूरत हो, इवन कि हम इमरजेंसी भी देख रहे हैं तो सारी सहूलत हम दे रहे हैं। जी जी। तो दिल को कितनी तस्कीन मिलती है ये इस तरह के फ्री कैंप लगाने से? आप तारीख उठाकर देख लें, आप मुवाजना करें कि एक जरूरतमंद, गर्जमंद और एक वो इंसान जो मुफलिस है, जो गरीब है, जो फीसें नहीं अफोर्ड कर पाता,
जब आप उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, और दूसरी तरफ आप फीस लेके मरीज को जब चेक करते हैं, तो इसका जवाब आपको, जब आप रात को आप अपना एक तायराना नजर अपनी बॉडी पे, अपने दिन के अमाल पे घुमाते हैं, एक तायराना नजर देखते हैं, तो उस सवाल का जवाब आपको रात को मिलेगा जब आप अपने बेड पे जाते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए। तो फिर आपको जो तस्कीन, जो रूहानी तस्कीन, जो तसल्ली, जो तशफ़ी और जो सुकून मिलेगा, उसका जवाब आपका ज़मीर आपको देगा, ज़बान उसके लिए काफ़ी नहीं होती। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने थैंक यू टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आ जाइए। ये हमारा हिजामा का डिपार्टमेंट। अच्छा, अभी चेक तो कर लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, खड़ी होइए। आज सामने ये हमारे डेंटिस्ट टेक्नीशियन है। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। शुरू करें जी। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या आप जो आज बताइए आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या पेशेंट एवरेज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, कुछ सिखाया है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रहा। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लोगों को भी जो जो कुछ दिया है उससे रिलीफ फील करेंगे। बाकी इंशाल्लाह माशाल्लाह क्या पेशेंट एवरेज रही है यहाँ पे? पेशेंट एवरेज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। तकरीबन अब तक के कुछ नहीं तो 50 प्लस तो हाँ जी, ये सुबह तकरीबन 10 बजे स्टार्ट हुआ था। उनसे पहले यहाँ पे डॉक्टर शहजाद साहब ने टाइम दिया है, उनके साथ कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने जाना था, कॉलेज के लेक्चर्स वगैरह थी तो इसलिए उन्हें जाना पड़ा। इंतजाम खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने करवाया है उस वाले से थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा कैंपिंग हो और मुझे याद करें। जी मैं जी ख्वाहिशमंद रहूँगा इस चीज़ जी जी इंशाल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी, आप कंटिन्यू रखें। आइस हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बसम। हाँ जी, जी डॉक्टर साहब ये ये हमारा बताइए। आइस का डिपार्टमेंट है। जी जनाब, कैसे हैं आप? बैठे जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज का? पेशेंट एवरेज कैसी रही आपके पास? पेशेंट कम से कम तकरीबन 500 से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी भी आपके सामने ये लाइन अभी लगी भी हुई है। लाइन लगी हुई है। हाँ, और ये इवेंट होने चाहिए, ये कैंप लगने चाहिए ताकि जो गरीब तबका है ना वो मुस्तहिक हो सके इस चीज़ से। तो हम अप्रिशिएट करते हैं ये आरसीएफ वालों का, सारे डिपार्टमेंट वालों का, सारे डॉक्टरों का, सारे जितने भी टेक्नीशियन हैं उनका, तो बड़ी खुशी हुई है और ये कैंप ऐसे ही लगने चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी खिदमत जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह शाना बिशाना। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बताइए कि जो इंतजामिया जिन्होंने ये पुलिस और ये सारा कुछ आपको मुहैया किया उनके बारे में क्या कहते हैं? सारे मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये उन्हीं का काम है। इतने लोग लेडीज़ खासकर ख़वातीन के मामलात होते हैं जो घरेलू में मसरूफ़ होती है, ये उनके लिए उन्होंने खिदमत पेश की है। हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए सेहत के लिए भी हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे और ये और ऐसे कैंप लगाए ताकि ये लोग मुस्तक़िल हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ सिर्फ टेस्ट आप कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी आगे इसका क्या ये प्रोसेस हम है? टेस्ट करके आगे रेफरेंस कर रहे हैं। जिनको ग्लासेस लगती है, ग्लासेस जिनका कैटरक होता है, वो हॉस्पिटल में कोशिश करेंगे कि इनसे बात करके नेक्स्ट जो कैटरक का ऑपरेट किया जाए ताकि लेंस मुहैया किया जाए। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो इस कैंप से मुस्तफीद हो सकते। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जनाब, आप इंशाल्लाह कंटिन्यू रखें अपना जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम हैदर है और खड़े हो जाए इसके हवाले से जी।
हम पेशेंट को टेस्ट कर रहे हैं। खड़े थे खड़े थे हमने आज तकरीबन 200 के करीब जो है वो पेशेंट चेक किए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा होगा। यहाँ पे हमने कैंसर के मरीज भी चेक किए जी। जो मोदी है उनकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सोसाइटी उनका कोई प्रेयर वगैरह भी करवाएगी। बाकी हमने नंबर वगैरह जो है ना वो सेलेक्ट किए और पेशेंट को नंबर नीचे दिए ताकि वो एन को आके अच्छे तरीके से देख सकें। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि सुबह से आप ऐसे एक्टिविटीज़ में हैं तो कितने लोगों को मेडिसिन वगैरह मेडिसिन तो माशाल्लाह 400-500 लोगों को दी है। जी बिल्कुल सही है। हाँ जी। तो क्या फील कर रहे हैं आज हमारे पास यहाँ पे रावली में आप आए हैं, तो खास करके माशाल्लाह- इंतजामिया है उसके वाले से जिन्होंने ये अरेंज करवाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है जी और फ्लाई काम है ये हमारा एरिया भी जो है इधर काफ़ी पुअर लोग हैं उनको मेडिसिन दी जा रही है और बहुत अच्छा सेटअप है। मेडिसिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है जो मरीजों को दी जा रही है। तो आप इनके साथ कब से अटैच हैं, कितने कैंप्स लगा चुके हैं इनके साथ? कैंप्स तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। मैं 6 साल से इस काम में साथ तकरीबन हर दूसरे दिन जो होता है ये कैंप कहीं ना कहीं होता है, इलाका वाइज होता है। बहुत मेहरबानी जनाब, जी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जी नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रावली की मशहूर शख्सियत है आबिद हफीज साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आज यहाँ पे रावली शर्की में ठीक है, आप यहाँ पे विजिट के लिए आए हैं, जो कैंप लगा है आपने देखा है, जी जी तो कैसा फील हुआ? जी मुझे तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। आज तक मेरा ख्याल है कि रावली में इस तरह का इतना बड़ा मेडिकल कैंप नहीं लगा। ये रावली की तारीख में सबसे बड़ा मेडिकल कैंप है और मैं सुबह भी आया था विज़िट के लिए तकरीबन 10 बजे। उस वक़्त का इधर आवाम का रश है और अभी मेरा ख्याल 3 बज रहे हैं, अभी तक उसी तरह रश है और लोग आ रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जो रावली शर्की एक पसमानदा इलाका है और पसमानदा इलाका में इस तरह का कैंप लगाना एक बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल है ये अकरम उदास और ये मोहसिन तनवीर को ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि गरीबों के लिए उन्होंने ये काम किया और अल्लाह ताला और लोगों को भी इस तरह काम करने की तौफीक दे। अच्छा आबिद साहब ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो यहाँ पे खास करके एजुकेशन का इन्होंने बहुत खूबसूरत एक ब्रांड है अलाइड जो स्टार्ट किया हमारे इलाके में, उस हवाले से आप हमारे क्या कहते हैं? जी ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले भी मैं इधर स्कूल में एक विज़िट के लिए आया था और मोहसिन तनवीर साहब से मेरी इसके बारे में डिस्कस हुई थी। और पहली बात तो यह कि अलाइड स्कूल जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है। रावली में शर्की में आना ही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि रावली शर्की में आज तक कोई इस तरह का अच्छा ब्रांड नहीं आया और फीस भी बहुत मकबूल है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के पसमानदा इलाकों में इस तरह का स्कूल आना ये भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो डायरेक्टर है अलाइड स्कूल के, जो उसके साथ साथ बहुत अच्छी हमारी रावली कैंट की ये शख्सियत है, उनसे बात करते हैं। मोहसिन तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर आज यहाँ पे कैंप का लगाना क्या मकसद था और क्या आप देख के लोगों के हवाले से क्या हमारे नाज़रीन क्या मैसेज देते हैं? सर मैसेज यही है कि जिस तरह हमने सबसे पहले इधर एक ब्रांड को लेके आए, लाइट स्कूल की फ्रेंचाइज ली है इस इलाके की बेहतरी के लिए, इसी तरह ये ज़हन में था कि इनके फलाह बहबूद के लिए जो इश्यूज़ थे सेहत के हवाले से एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और आज छुट्टी के दिन हमने एक NGO के ताउन के साथ मिल के यहाँ पे इस कैंप का आगाज़ किया, ये कैंप लगाया है तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इससे मुस्तफ़ीद हो, उनको फ़ायदा हो सेहत के हवाले से, तो उस हिसाब से हमने इसका करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतर रिजल्ट सामने आ रहा है। काफ़ी रश है, बहुत सारे लोग हैं उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि अलाइड स्कूल की तरफ से इस इलाके की बेहतरी के लिए जो भी हम कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके की जो एक्टिविटीज़ है वो करवाते रहेंगे। अच्छा सियासत के साथ साथ एजुकेशनिस्ट बनना कैसी फील है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बा है और होना भी चाहिए था। इस सियासत में भी अगर आपके इरादा अच्छा है, लोगों की फलाह के लिए है, तो ये उसमें सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है तलीम का। तलीम और सेहत ये दो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी इंसान को बेहतरीन इंसानियत मुहैया करने के लिए। ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ और कोई भी नहीं है।
लोगों की खिदमत का जज्बा जैसे आप लेके आए हैं माशाल्लाह, आज वो उसका पहला तकरीबन वो है अपना आपने कैंप का इनेकाद किया, तो हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे जो घरों में बैठे हैं? मैसेज यही है कि यहाँ पे सबसे जो जिस चीज़ की मैं समझता हूँ कि कमी है वो शऊर की है कि हम चीज़ के मयार को नहीं देखते। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जो फीस हम केबल वाले को दे रहे हैं वही हम एक अच्छे बच्चे की तालीम के लिए खर्च करें और उसमें उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं, जबकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ जब आप मार्केट में जाते हैं या कंपटीशन पे जाते हैं तो उस हिसाब से आपको जब फैसिलिटी ले रहे होते हैं तो आपको अखराजात भी अफोर्ड करने पड़ते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि ये स्कूल अगर इनकम को देखा जाए तो टोटल लॉस पे है कि खुद से 4 कनाल के ऊपर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को बनाना, इसके ऊपर खर्चे करने, और जब हम इसकी ब्रांच लेने के लिए मैं और मेरे पार्टनर अकरम उदास साहब, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये बैकवर्ड इलाका है तो ये अकरम उदास वही तो जो आर्टिस्ट साहब बूटा जी हुआ? बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ठीक वो बड़े भाई हैं, पार्टनर हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह। सबने दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। जी जी, तो वहाँ पे भी हमें इस बात का सामना करना पड़ा था कि इस बैकवर्ड इलाके में, लेकिन ये हमारा इलाका है, रहायशी इलाका है, तो हम समझते हैं कि अगर इस इलाके में हम अच्छी तालीम का इंतजाम कर सकते हैं और अच्छी सेहत की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम अपने इलाके को ये चीज़ें मुहैया कर रहे हैं। उम्मीद भी करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये इलाके वाले लोग इन चीज़ों से फ़ायदा भी उठाएंगे। जी बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।